ये महफिल सदा रोशन रहे यूं ही, भले ही खून से मेरे दीप जलाया जाए। एक मजहब तो ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे कुछ असर ऐसा, जब मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी ना खाया जाए। भले दो जिस्म है पर एक जान हो अपने, मेरी आंखों का आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आपकी रग रग में प्रेम को स्पंदित कर देने वाली ये रचनाएं कवि सम्मेलनों और मुशायरों के कोलंबस कहे जाने वाले कवि कुल के मणिमौर, हिंदी साहित्य के पितृ पुरुष, कलम के सच्चे सेनानी, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड समेत पद्म भूषण से सुशोभित गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज जी की हैं। नीरज जी की लोकप्रियता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अपने शब्दों में अमृत कलश लेकर चलते थे। जो भी एक बार रसपान कर लेता था वह उनके रंग में रंग जाया करता था। लोगों के जहन में उनकी कविताएं इस कदर घर कर गई कि उनकी कविताओं के अनुवाद गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी और रूसी भाषाओं में कराए गए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर उन्हें हिंदी की वीणा मानते थे और अन्य कवि उन्हें संत कवि कहते थे। कहा जाता है कि गोपाल दास नीरज वे शख्स थे जिनकी कविताओं में शराब से ज्यादा नशा था, जो उतरने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि काव्य प्रेमियों को पता है उनके साथ शराब का जिक्र ना हो तो शायद किस्सा अधूरा रह जाएगा। नीरज जी ने लिखा भी कि साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो मैं, न वो जाम, न वो पैमाने हैं, ना तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, अब तो वे लोग चले आए हैं मैखाने में। बात के दिनों में नीरज जी को पत्रकारों से बात करने में कोई मोह नहीं रहा। वे फालतू सवालों पर झिड़क भी देते थे, लेकिन जब कोई उन्हें दिलचस्प श्रोता मिल जाता और उनके दिल को छू लेने वाली कोई बात कह देता तो घंटों वे उससे बात कर लिया करते थे। नीरज से जब बीबीसी के पत्रकार कुलदीप मिश्रा ने पूछा कि नए लिखने वालों में उन्हें कौन पसंद है तो उन्होंने कहा, ज़्यादा सुन नहीं पाता हूँ लेकिन गुलजार अच्छा लिख रहे हैं। आम लड़कों की तरह जवानी के दिनों में नीरज जी को भी प्रेम हुआ। जब उनकी प्रियतमा की डोली उठी तो नीरज जी बहुत व्याकुल हुए। तब उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में जो गीत लिखा कि स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। यह गीत अगले 23,000 साल तक हर प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़न पर एक दूजे की अंतरात्मा की छुअन के लिए गाया जाता रहेगा, गुनगुनाया जाता रहेगा। नीरज जी कहते थे कि मेरी प्रेम की भाषा है। गुस्से में कभी अपना चेहरा देखना और जब प्रेम करते हो तब देखना। वे कृष्ण, ओशो और जीवन मृत्यु के विषयों में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन वे धार्मिक रूढ़िवाद में कभी नहीं फंसते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म में विश्वास नहीं, धार्मिकता में है। ईश्वर के नाम पर 4000 धर्म बने, इन धर्मों ने क्या किया? खून बहाया, फिर कृष्ण आया, जीवन को उत्सव बना दिया साहब उस आदमी ने। नीरज जी स्पष्टवादिता के बहुत धनी थे। वे कहते थे कि आप लोग चिट्ठी में नीचे लिखते हैं आपका अपना, वो झूठ है। जानता हूं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं। यकीन मानिए मैंने शब्दों की रोटी खाई है जिंदगी भर, इसलिए मैं आपका नहीं सप्रेम लिखता हूं। गोपाल दास नीरज का फिल्मी सफर कुल 5 सालों का रहा। इस बीच नीरज को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इस दौरान नीरज की रचनाओं में लिखे जो खत तुझे, शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब, रंगीला रे, फूलों के रंग से, दिल की कलम से दर्द दिया है आशावरी, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गीत जो गाए नहीं ओ मेरी शर्मीली आओ ना, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, आज दिल शायर है गम आज नगमा है, ए भाई जरा देख के चलो। मंचों पर आखिरी दिनों में जब उनका मन नहीं होता था तो वे हजारों की भीड़ में भी संचालक को बोलकर शुरू में ही
कविता पढ़कर होटल चले जाते थे और जब मन होता तो घंटों काव्य पाठ किया करते थे। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। नीरज जीवन पर्यंत कविताएं लिखते रहे। समय के प्रत्येक क्षण को उन्होंने भोगा, बचपन गरीबी में बिताया। तमाम संघर्षों के बाद नीरज साहित्य जगत की कोहिनूर बने। 19 जुलाई साल 2018 को 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी जिंदगी का कारवां गुजर गया। नीरज जी नहीं रहे। वे भले ही चले गए, लेकिन अपने रंगों से हम सबको रंग कर गए हैं।